मैं गूंगा पैदा हूं, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करना। और एक काम, एक एहसान अगर सारे मिलके मेरे ऊपर कर दें तो अगले जन्म में मेरा बहुत भला हो जाएगा। भाई वचन दो, सब लोग वचन दो, ये जरूर करोगे। सबने कहा क्या चाहते हो? बोले जब मैं मर जाऊं ना, प्राण निकल जाएं, तो मेरी डेड बॉडी जब पड़ी हुई हो तो मेरे मुंह में एक कील ठोक देना, क्योंकि मैं भगवान से जो कह रहा हूं अगले जन्म में जबान ना मिले। सजा देना चाहता हूं खुद को, और ये मेरी आखिरी इच्छा है, ये सबको पूरी करनी ही पड़ेगी। जैसे वो मर गया तो सब लोगों ने कहा भाई चलो बिगाड़े की आखिरी इच्छा पूरी करें, तो लंबी कील ढूंढ के लेकर आए, काफी लंबी ढूंढ के लाए, होगी 6 इंच की कील, उसके मुंह में लगा दी। मुंह में लगाने के बाद अर्थी वर्ती सजा के जब इसकी लेके चलने लगे तो मुंह से कील तो दिखाई दे रही थी, बाहर निकली। थाने के पास से जैसे जा रहे थे तो बाहर एक पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ था, उसने कहा ऐसी अर्थी पहली बार देखी जहां मुंह में कील लगी हुई दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ। उसने कहा अर्थी नीचे उतारो। अर्थी नीचे उतारी गई। बोले कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाया तो देखा मुंह में कील ठोकी हुई। बोले इसको सबको गिरफ्तार करो। सबको अंदर थाने में जब बंद कर दिया हवालात में, तो सबके सब कहीं इसी ने कहा था मुंह में कील ठोक देना। बोले हाँ इसी ने कहा था। तुमने भी ऐसे कहा होगा, अपने मुंह में ठुकवा के देखो कील। अब जब सब अंदर बंद कर दिए गए तो वहां सब खड़े खड़े रो रहे और बोले अरे बिगाड़े, मरते मरते भी बिगाड़ के ही गया। सबका इलाज करके हवालात में भेज गए। क्या एक्टिंग करता रहा। बुरा आदमी अगर थोड़ी देर हंसा भी दे, खुश कर भी दे, तो ये मत समझना कि सदा के लिए आपको खुशी देगा, सदा के लिए जिंदगी में आंसू भर देगा। जिंदगी रोते रोते कटेगी। भला आदमी शुरुआत में हो सकता है कि उसके साथ रहने से अच्छा ना लगे, लेकिन जिंदगी अच्छी हो जाए, बस ऐसे ही गुण आपकी जिंदगी में भर देगा। इसलिए हमेशा अच्छे के साथ रहना, अच्छाई को अपनाना। तो श्लोक में कहा गया है कि तुम अपने स्वर्ग की खोज करो। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे पास है। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें मिल सकता है और उसका नियम है सदा प्रसन्नम। खुश रहने की आदत डालो। मुस्कुराने में खुशियां आपके आसपास होती हैं। जब भी आप मुस्कुराते हो, आपकी मुस्कुराहट से खुशियां जो दूर दूर होती हैं वो करीब आने लगती हैं। और जब मन में आप सकारात्मक चिंतन करते हुए अंदर अंदर खुश होने लगते हो तो खुशियां अंदर आने लग जाती हैं। और जब आप अपने कर्मों से दूसरों को खुश करने लगते हो तो खुशियां चारों तरफ बिखरती हुई आपका रास्ता और बाधाएं साफ करती हुई चल रही होती हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने की आदत डालें। और यह भी कहा जाता है सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। खुश रहना ही सब रोगों की दवाई है। और कहते हैं प्रेम का झंडा मुस्कुराहट है। जहां प्रेम बैठा होता है तो कहते हैं उसका झंडा मुस्कुराहट है। अगर हृदय में सच्चा प्रेम और उस समय आप हंसते हैं तो दूसरे के हृदय में भी प्रसन्नता के फूल खिल जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर जहर भरा हुआ हो तब मुस्कुराहट का झंडा कोई उठाए, बैर अगर मुस्कुराहट का झंडा उठाए तो चारों तरफ आग लगने लग जाती है। बैर वाला जब किसी को देख के मुस्कुराता है ना तो और आग लगाता हुआ जाता है। प्रेम लेकर जब मुस्कुराओगे तो खुशियां ही खुशियां फैलती हैं। जब आप टोंट कसते हैं,
ताना मारते हैं, तो दुधारी तलवार चलाते हैं, दो तरफ से काटते हैं, और उसका परिणाम देखिए। थोड़ी देर के लिए बात दब जाएगी, लेकिन कभी न कभी उभरेगी, और बोया हुआ बीज बड़ा भारी फल लेकर सामने आता है। इसलिए निवेदन है, बोलने के 3 ढंग माने गए: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। सीधे ढंग से बात करना अभिधा है, लाक्षणिक प्रयोग करना लक्षणा कहलाता है, लेकिन व्यंजना है व्यंग। और व्यंग ने इतिहास में उदाहरण है कि कैसी कैसी घटनाएं इसके कारण घटी। महाभारत पूरा पूरा हो गया, और रामायण में कहते हैं कि जब सीता जी को अशोक वाटिका से लेने के लिए हनुमान और लक्ष्मण गए, लंका युद्ध जीतने के बाद, तो संभ्रांत महिलाएं उनका स्वागत करती हुई मंगल गीत गाती हुई ला रही थी, और उनको ले जाकर रथ पर बैठाया गया। वानर सेना दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी, तो राम जी ने इशारा किया कि 2 भागों में सेनाओं को बांट दो, बीच में रास्ता बनाओ। तो लक्ष्मण सामने जाकर सीता जी के चरण छूने लगे लक्ष्मण जी। तो सीता जी ने अपने आंख में आंसू भरकर लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी जब मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया और आपका अपहरण हो गया। मैं भाई के वचन का ठीक से पालन कर पाता तो इतनी बड़ी घटना न घटती। तब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण, ये जो मैंने दुख भोगा है, जो भी कष्ट हुआ उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उस समय मैंने तुम्हारे लिए जो कठोर वचन बोले थे, जब तुम जा नहीं रहे थे और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी भावना में कहीं न कहीं खोट है जो तुम जाना नहीं चाहते। न जाने किस तरह का शब्द मेरे मुंह से निकला था। उन कठोर वचनों को सुनकर तुम गए थे, उस कठोर वचन के कारण ही मैंने इतने समय तक दुख भोगा है। अगर मैं उस समय बोलने में ऐसा न बोलती तो शायद घटना न घटती। तो संस्कृत के एक कवि ने इसको लिखते समय आगे एक शब्द कहा। उसने कहा कि जब एक लोकोत्तर शक्ति, उसकी भी वाणी में थोड़ा सा भी लापरवाही वाली स्थिति आई तो इतनी बड़ी घटना घट गई। तो हम तो बहुत साधारण लोग हैं, न जाने सारा दिन कैसे कैसे जबान चलाते हैं, उसके कारण फिर हमें जो दुख मिलता है, तो फिर वो जो दुख मिलता है तो उसके कारण भी तो हम ही है ना। और शायद भगवान जितनी सजा देनी चाहिए उससे कम ही हमें देता है। अगर हमारा हिसाब पूरा लगाने लग जाए भगवान, तो फिर तो हम दुख में ही डूबे रह जाएं। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि बोलने में कभी भी गलत ना बोलें। तो प्रसन्न रहें और मीठा बोलें, तो हमारा स्वर्ग हमारे करीब आता है। सुशीलता, और कहते हैं अपनी सज्जनता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे सच्चे व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए, उदंड